नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे जो राजस्थान पुलिस का टॉपिक है, बाल एवं महिलाओं के प्रति जो अपराध है उनसे अधिनियम है और क्या क्या कानून बने उनसे रिलेटेड वो देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको इस वीडियो में मैं 35 क्वेश्चन दिखाऊंगा। 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान पुलिस में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था। तो जो महिला संरक्षण अधिनियम है वो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। ठीक है, 2005 अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पुरुष व महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान करता है। तो जो अनुच्छेद 39 घ है, ठीक है, 39 घ वो क्या करता है, जो संविधान का वह अनुच्छेद जो पुरुष व महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान करता है। तो 39 घ जो महिला और पुरुष है उनको समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, दहेज प्रथा पर रोक लगाने हेतु भारत में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया। तो 20 मई 1961 को दहेज प्रथा को बंद करने के लिए दहेज निरोधक अधिनियम लागू किया गया। इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उस पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कब महिलाओं के लिए राज्य महिला आयोग को गठित किया गया। तो राज्य महिला आयोग को गठन 15 मई 1999 को किया गया। एक बात याद रखना, बाकी सभी आयोग क्या है, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल या केंद्र सरकार द्वारा गठित होते हैं राज्य में, लेकिन जो राज्य महिला आयोग है ये राज्य सरकार द्वारा क्या होता है, गठित होता है। इसका अध्यक्ष सब कुछ का जो चुनाव है वो कौन, राज्य सरकार करती है। ठीक है, राज्य महिला आयोग 15 मई 1999 को क्या हुआ, गठित हुआ राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह निरोधक अधिनियम या फिर जिसे शारदा एक्ट कहते हैं किस वर्ष पारित हुआ। तो जो शारदा एक्ट है वह 1929 में पारित हुआ। ध्यान रखना, शारदा एक्ट 1929 में पारित हुआ। अब शारदा एक्ट की जगह नया अधिनियम आ गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखो, शारदा एक्ट की जगह एक नया अधिनियम बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया। तो जो बाल विवाह अधिनियम है वो कब लागू किया गया, 1 नवंबर 2007। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1 नवंबर 2007 को क्या किया गया, लागू किया गया। और जो शारदा एक्ट है वो कब पारित हुआ था, 1929 में, जो पहला कदम था बाल विवाह को रोकने के लिए। ठीक है, और शारदा एक्ट कहते हैं जिसे 1929 वाले को। और इसकी जगह अब नया एक्ट है बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। फिर अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में या अन्य जोखिम भरा कार्य करने से रोकने का प्रावधान है। तो जो अनुच्छेद 24 है, ठीक है, इस अनुच्छेद 24 में क्या है, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों तथा जोखिम भरे कार्य करने से रोकने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 को की गई। पीडीएफ आपको नीचे लिंक दे दूंगा, उस पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम कब लागू हुआ। तो या बाल सीधा भी आ सकता है, ये लिखा हुआ कि बाल श्रम अधिनियम कब लागू हुआ, ये दोनों नाम आए या ना आए। तो कब लागू हुआ, 1986 में हुआ। ठीक है, तो बाल श्रम का जो अधिनियम है उसको बंद करने के लिए जो अधिनियम है वो 1986 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने को मौलिक अधिकार कब बनाया गया। तो वर्ष 2002 में क्या किया गया, इसे मौलिक अधिकार बनाया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ कब किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ 22 जनवरी 2015 को किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी राशि प्रतिवर्ष खाते में जमा करवाई जा सकती है। जो सुकन्या समृद्धि योजना में 1000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक
ठीक है, 1,000 से 1,50,000 रुपये तक की राशि प्रतिवर्ष खाते में जमा करवाई जा सकती है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला प्रथम राज्य, तो दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, और राजस्थान दूसरे नंबर पर है इसमें। फिर है मीटू अभियान, किससे संबंधित है? तो मीटू अभियान अभी थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पर चर्चा में था, तो महिलाओं के यौन शोषण से। कौन सा? मीटू अभियान। अगला क्वेश्चन, पोस्को का पूरा नाम है। ठीक है, पोस्को का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ठीक है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। तो पोस्को का पूरा नाम आ सकता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखना आप। ठीक है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम या फिर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार निश्चित बाल श्रम की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 15 वर्ष। 15 वर्ष तक के बाद आप क्या है, किसी बच्चे से काम करवा सकते हो किसी। ठीक है, 15 वर्ष से छोटा बच्चा हो तो उससे आप कहीं पर भी काम नहीं करवा सकते, वो बाल श्रम के अंतर्गत गिना जाता है। अगला क्वेश्चन, देश में सार्वजनिक स्थलों पर मादक पदार्थ विक्रय पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये किया गया 20 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, देश सार्वजनिक स्थलों पर मादक पदार्थ के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने हेतु 20 अक्टूबर 2008 को नियम पारित किया गया। अगला क्वेश्चन, विशाखा केस 1997 का संबंध किस राज्य से है? तो वो है राजस्थान से। ठीक है, विशाखा केस 1997। अगला क्वेश्चन, निर्भया एक्ट अर्थात भारतीय कानून संशोधन अधिनियम 2013 देश में कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 3 अप्रैल 2013 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई? तो राजस्थान की जो बूंदी रियासत थी उसमें सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई गई, और कोटा दूसरी रियासत थी जिसमें सती प्रथा पर रोक लगाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1992 में। ठीक है, ऊपर आया था राज्य महिला आयोग की कब की गई? 1999 में, और राष्ट्रीय महिला आयोग की कब की गई? 1 अप्रैल 1992 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 23 फरवरी 2010 को किया गया। ठीक है, 23 फरवरी 2010 को राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो याद रखना, अधिनियम कब का है? 2005 का, तो धाराएं 5 है, याद रखो। ठीक है, और अध्याय 5 और धाराएं 37 है। ये इतना याद रखना, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005, तो अध्याय भी कितने होंगे? 5, फिर क्या? धाराएं 37 है। अगला क्वेश्चन, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 किन संस्थाओं पर लागू होता है? किन संस्था पर? जहां 10 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हो। ठीक है, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 वहां लागू होता है जहां 10 से अधिक व्यक्ति क्या हो? कार्यरत हो। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन संशोधनों के माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायत और नगरपालिका के स्थानीय निकायों में सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया? 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां हुआ था पंचायतों से रिलेटेड, और 74वां हुआ था नगर पालिकाओं से रिलेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1856 ईस्वी में लागू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों का परिणाम था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान की शुरुआत कब की गई? तो बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान की शुरुआत 18 जुलाई 2016 को की गई। अगला क्वेश्चन, बालिका नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखना, बालिका नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है, 24 जनवरी 2013 को। अगला क्वेश्चन, IPC की किस धारा के तहत यौन उत्पीड़न को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो धारा 354 के तहत। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना आप धारा वाले। ठीक है, धारा 354 के अनुसार। अगला क्वेश्चन,
दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? तो ये कौन सा राज्य है? दूसरा। पहला कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 तलाक विधेयक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 31 जुलाई 2019 को हस्ताक्षर किए। ये विधेयक किस तिथि को अस्तित्व में माना गया? तो ये अस्तित्व में माना गया 19 सितंबर 2018 से। ठीक है, 19 सितंबर 2018 से क्या इसको अस्तित्व में मान लिया गया, लेकिन राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे 31 जुलाई 2019 को। अगला क्वेश्चन। कारखाना कानून 1948 के तहत कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है। अभी मैंने ऊपर भी बताया था 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे को क्या रखा गया है? बालक की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 2007 में हुई। ठीक है, तो आज ये 35 क्वेश्चन थे महिलाओं में बाल अपराध के। तो आप जो जितने भी रेलवे और राजस्थान पुलिस या फिर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें।